हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश की आपकी जो बुक है वुवन वर्ड्स इलेक्टिव बुक है, उसकी 8th शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लंचन, जिसे कि लिखा है विलियम सोमरसेट मॉम ने। सोमरसेट मॉम विलियम इसके ऑथर हैं। तो इनकी आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। विलियम सोमरसेट मॉम, इनका जो जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, वो हुआ था 25 जनवरी 1874 को, और इनकी डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1965 को। तो इतने साल की इनकी उम्र रही, और फ्रांस में ही इनका बर्थ हुआ था और फ्रांस में ही इनकी डेथ हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो विलियम सोमरसेट मॉम हैं थे, वो एक ब्रिटिश इंग्लिश राइटर थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बाद में इंग्लैंड चले गए थे जब ये 10 साल के थे, तो उस समय की बात है। तो चलिए अब इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहले हम अबाउट द ऑथर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये अबाउट द ऑथर दे रखा है दैट विलियम सोमरसेट मॉम 1874 टू 1965, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जो बर्थ और डेथ है, वो यहाँ पर लिखा गया है। इज अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश ऑथर। तो ये एक अद्वितीय ब्रिटिश लेखक थे, यानी कि इनके जैसा दूसरा कोई ब्रिटिश ऑथर नहीं था जो कि इनकी तरह लिखता था। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस, अब इनका जन्म हुआ था पेरिस में। एंड हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन अ फ्रेंच स्पीकिंग सोसाइटी, और इनका जो बचपन बीता था वो बीता था एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर की फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अब इनके फादर की डेथ हो गई थी। ही रिटर्न टू इंग्लैंड, तब वे वापस आ गए थे इंग्लैंड में, और तब इनकी उम्र क्या थी, 10 साल थी। ही स्टडीड एट हेडलबर्ग, अब इन्होंने पहले अपनी स्टडीज हेडलबर्ग में की, फिर सेंट थॉमस हॉस्पिटल में की लंदन में, एंड क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, और आखिर ये क्या हो गए, एज अ डॉक्टर की इन्होंने डिग्री ले ली। बट ही प्रेफर्ड राइटिंग टू प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूज किया कि मेडिसिन यानी कि दवाइयों वाले काम से, यानी कि डॉक्टरेट की बजाय मैं लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो इन्होंने डॉक्टर वगैरह को डिग्री वगैरह लेकर और छोड़ दी, और बाद में लिखना शुरू कर दिया, और काफ़ी अच्छे राइटर भी रहे अपने टाइम पीरियड के। तो चलिए अब इनकी स्टोरी जो है द लंचन, वो पढ़ते हैं हम। ये इनकी स्टोरी है। इसमें क्या है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। दैट द स्टोरी इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी, यानी कि स्टोरी में आपको ह्यूमर भी मिलेगा, स्टोरी में आपको कुछ हद तक ह्यूमर मिलेगा, और आयरनी भी मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं कटाक्ष भी मिलेगा, यानी कि हास्यास्पद भी है ये कहानी, और कहीं ना कहीं खींचातानी भी है कहानी में। तो ये चीज़ मिलेगी। उसके अलावा आपको इसमें क्या मिलेगा, दैट इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द इमोशनल हर्ट ऑफ अ राइटर, यानी कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि राइटर के हार्ट को छू कर आई है सीधी, यानी कि उसने अपने तहे दिल से लिखी है। ही इज बिफूल्ड बाय अ ग्लटन लेडी, अब इसे यानी कि इस राइटर को नहीं कह सकते हम, इस नरेटर को कह सकते हैं कि इसका जो नरेटर है, जो ये स्टोरी नरेट कर रहा है, बता रहा है, उसे एक लेडी ने बिफूल किया है, यानी कि उसे एक लेडी ने बुद्धू बनाया है। और क्या क्या कर बुद्धू बनाया है कि आपकी जो बुक है वो मुझे अच्छी लगी है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ऐसे वैसे करके, और इससे एक लंच वगैरह एक्सपेक्ट कर लिया। और बुलाया कहाँ पर, बुलाया इन्होंने फोयोट्स रेस्टोरेंट में। ये फ्रांस का एक रेस्टोरेंट है, तो उसमें इन्हें बुलाया, और ये बंदा कहता कि हाँ चलो ठीक है, जैसे तैसे करके मैं अपने 2 हफ्ते की कॉफ़ी छोड़ के, और लगभग 15 फ्रैंक्स का लगभग खर्चा होगा। इसके पास टोटल थे 80 फ्रैंक, जो नरेट करेगा स्टोरी, उसके पास लगभग 80 फ्रैंक थे। तो ये कहता कि हाँ इसमें से लगभग 15 एक फ्रैंक मैं यूज़ कर लूँगा, उस खाने पे हद से ज़्यादा लग जाएंगे फोयोट के रेस्टोरेंट में, क्योंकि आज तक फोयोट रेस्टोरेंट में गया नहीं था, ये महंगा था रेस्टोरेंट। तो ये कहता कि हाँ 15 फ्रैंक यूज़ करके मैं अपनी 2 हफ्ते की कॉफ़ी स्किप कर दूंगा, और उसके बाद अपना खर्चा जैसे तैसे करके हैंडल कर लूँगा, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली महीना भर निकालने के लिए बच जाएगा। लेकिन ये जो लेडी थी, इसने पहले तो 7 फिश मंगा ली, और उसके बाद कैवियर मंगा लिया,
और ऐसे करके चीज़ें मंगाती गई और इसका खर्चा लगभग 77 फ्रैंक्स तक पहुंचा दिया इस लेडी ने। और आखिरकार 3 जो फ्रैंक्स थे वो बच गए। वो इस बंदे ने क्या किया, फिर इस नरेटर ने टिप के रूप में एक वेटर के लिए छोड़ दिए कि ये वेटर की टिप दे देता हूँ। हालांकि फोयोट जैसे रेस्टोरेंट में 3 फ्रैंक की टिप भी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी इसने शर्मसार होकर वो 3 फ्रैंक भी वहाँ पर छोड़ दिए। इस तरह से पूरा का पूरा कंगाल हो गया। और चलिए आगे बाकी स्टोरी में ही पढ़ेंगे, स्टोरी में ही पूरा जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है सीन। तो द लंचन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सो आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले। अब ये नरेटर बता रहा है हमें कि मैंने उसे कहाँ देखा, मैंने उसे देखा, मेरी उस पर नज़र गई एक प्ले में, एक नाटक में, इन आंसर टू हर बैकनिंग, क्योंकि वो मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। अब ये नरेटर बता रहा है उसी लेडी के बारे में जिसने कि काफ़ी साल पहले उससे एक लंच की डिमांड की थी। तो उसी के बारे में बता रहा है कि मैंने उसे एक प्ले में देखा, एक नाटक में देखा। और कब देखा, जब वो मुझे बुला रही थी इशारा करके, तब मैंने उसे जवाब के रूप में देखा। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, तब जब मिड इंटरवल हुआ था तब मैं उसके पास गया। एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में जाके बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर। अब वो आगे बताता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम बीत चुका था, लगभग 20 साल के आसपास मान लीजिए आप, तो या जितना भी आप मानना चाहते हैं, तो लगभग 20 साल का टाइम बीत चुका था। और इतना लंबा टाइम बीत चुका था तो मुझे तो याद नहीं है लगभग इतना, और अगर किसी ने उसका नाम नहीं बुलाया होता तो मुझे याद भी नहीं आता, मैं उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, और उसने मुझे बहुत ही शानदार तरीके से बुलाया था। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। अब ये आगे बताता है कि बहुत साल बीत गए थे जब हम पहले मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, समय कैसे बीत जाता है। अब ये लेडी बोल रही है वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, और अब ये लेडी बोल रही है कि हम दोनों में से अब कोई भी जवान नहीं रहा, यानी कि हम दोनों बुढ़े हो चुके हैं अब। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम जानते हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंचन, तब तुमने मुझे दोपहर के भोजन पर बुलाया था, लंच के लिए बुलाया था। डिड आई रिमेंबर, अब ये नरेटर सोच रहा है क्या मैंने बुलाया था, क्या मेरे को याद है क्या, ऐसा करके वो सोच रहा है। सो इट वॉज 20 ईयर्स अगो, अब लगभग ये 20 साल पहले की बात थी। ओके, इट वॉज 20 ईयर्स अगो एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। अब ये 20 साल पहले की बात थी और तब मैं कहाँ रह रहा था, पेरिस में रह रहा था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर। अब मेरे पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था, छोटा सा घर था लैटिन के क्वार्टर में, ओवर लुकिंग अ सेमेट्री। और ये लगभग एक कब्र के जितना था, सेमेट्री होता है कब्र, तो ये लगभग एक कब्र के जितना था, यानी कि बहुत ही छोटा था। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। और ये कहता है कि मैं लगभग मुश्किल से इतना ही कमा पा रहा था कि मैं अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को एक साथ जोड़कर रख सकूं, यानी कि मैं खुद को जिंदा रख सकूं, अपना पालन पोषण कर सकूं, इतना कि मैं कमा पा रहा था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। अब उसने मेरी कोई बुक पढ़ ली थी और तब उस बुक के बारे में उसने मुझे लिखा, यानी कि लेटर लिखा। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, तो मैंने भी उसे आंसर में थैंक यू लिखते हुए भेज दिया था। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी। और तब उसका हाथों हाथ ही फिर एक और रिप्लाई आ गया लेटर के थ्रू कि हाँ मैं ना पेरिस से होकर गुजर रही हूँ, यानी कि पेरिस से होकर जाऊँगी और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उस लेडी के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और जो आने वाला उसके पास जो फ्री टाइम था वो सिर्फ था आने वाला जो थर्सडे था उस दिन को, यानी कि वीरवार को। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, और वो अपना दिन तो बिताने वाली थी लग्जमबर्ग में, एक जगह का नाम बताया इन्होंने मेंशन किया है फ्रांस में। एंड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयोट्स आफ्टरवर्ड्स, और क्या बाद में वो मुझे फोयोट के रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन खिला सकता है क्या, ऐसा वो लेडी पूछती है। फोयोट्स इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सेनेटर्स ईट एंड इट वॉज सो बियॉन्ड माई मीन्स।
अब फ्रेंच फोयोट रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पर कि फ्रेंच के जो बड़े बड़े अधिकारी जो पार्लियामेंट में थे, यानी कि उनकी सत्ता में थे, वही खाना खाने आते थे। इतने बड़े बड़े यानी कि अमीर लोग आते थे, सीधा हम कहें तो। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। और ये मेरी सोच से भी इतना परे था कि मैंने कभी इससे पहले कहीं इससे जाने का सोचा ही नहीं था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं फ्लैटर्ड था। अब ये यहाँ पर बात आती है फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड क्या होता है कि उस लेडी की बातों से मैं आकर्षित हो गया था, यानी कि उसकी चापलूसी मुझे अच्छी लगी। एंड आई वॉज टू यंगर टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन। और मैं अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि मैं किसी वुमेन की किसी बात को ना कह सकूं, यानी कि वो वुमेन की, औरत की बात को, लड़की की बात को टाल नहीं सकता था। Few men, I may add, learn this until they are too old to make it of any consequence to a woman what they say. आगे वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत बुढ़े होने के बाद भी, यानी कि बहुत समय के बाद भी वो ना नहीं बोल पाते, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का परिणाम देखते हैं कि वुमेन के ना बोलने का उनका परिणाम क्या हुआ। आई हैड 80 फ्रैंक्स, अब मेरे पास 80 फ्रैंक थे, गोल्ड फ्रैंक्स थे, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और ये मेरे महीने के गुजारे भर के लिए थे। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। और अब ये आइडिया लगाता है कि एक लगभग साधारण सा लंच जो है वो लगभग 15 के आसपास होगा। इफ आई कट आउट कॉफी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। अब आगे वो ऐड करता है कि अगर मैं अपनी 2 हफ्ते की कॉफ़ी छोड़ दूं तो हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ 2 हफ्ते तक कॉफ़ी छोड़ के, $15 खर्चा होएगा, तो चलो फोयोट में रेस्टोरेंट में लंच कर लेते हैं। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड। और अब आगे वो कहते हैं कि हाँ मेरी दोस्त, मैं आपसे मिल सकता हूँ बाय कोरेस्पोंडेंस। अब वो कोरेस्पोंडेंस के साथ इसका आंसर देता है, यानी कि लेटर के थ्रू। कोरेस्पोंडेंस आप कह सकते हैं बाय लेटर, और पत्र के थ्रू, लेटर के थ्रू। मतलब वो लेटर के थ्रू ये जवाब देता है। एट फोयोट्स ऑन थर्सडे एट 12:30, और लगभग फोयोट में मिलेंगे हम वीरवार के दिन, बिना परहेज के मिलेंगे, लगभग 12:30 के बाद। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव। अब आगे वो कहता है कि हम फोयोट में मिले, लेकिन उसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा यंग नहीं थी जैसा कि मैंने सोचा था, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। जैसा मैंने सोचा था वैसी इसकी अपीयरिंग नहीं थी, इतनी अट्रैक्टिव वो नहीं थी। शी वॉज इनफैक्ट अ वुमेन ऑफ 40, वो 40 साल की उम्र थी उस औरत की। अ चार्मिंग एज, हालांकि ये एज अट्रैक्ट करने वाली होती है, बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डेवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। लेकिन इतनी भी आकर्षक नहीं थी उसकी अपीयरेंस, उसकी जो विजुअल अपीयरेंस थी वो इतनी भी आकर्षक नहीं थी कि मतलब एकदम से मैं अचंभित हो जाऊं, एकदम से मैं चौंक जाऊं। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज, एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। अब आगे वो ऐड करता है कि उसने मुझे देखकर एक स्माइल दी बड़ी सारी, और उसके जो सफ़ेद दांत हैं वो स्माइल में से दिख रहे थे, वो बहुत बड़े बड़े दांत थे उसके, और वो मतलब जितना नेसेसरी था उससे ज़्यादा हंस रही थी, यानी कि हद से ज़्यादा हंस रही थी, नकली हंसी कह सकते हैं हम। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी थी, बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी अटेंटिव लिसनर। लेकिन वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही थी, इसलिए मैं भी अटेंटिव लिसनर होकर, यानी कि एक सक्रिय लिसनर होकर सुनने लग गया था। आई वॉज स्टार्टल्ड when the bill of fare was bought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. अब आगे वो कहता है कि मैं एकदम से चौंक गया, एकदम से मैं स्टार्टर्ड हो गया, एकदम से सरप्राइज रह गया जब मैंने देखा। क्या देखा? अब यहाँ पर एक वर्ड आया बिल ऑफ फेयर, इसे आप कह सकते हैं मेन्यू, जो आप रेस्टोरेंट में देखते हैं मेन्यू कार्ड, तो वो मेन्यू कार्ड भी आप कह सकते हैं। उसका यही मीनिंग होता है मेन्यू कार्ड, बिल ऑफ फेयर, यानी कि जिसमें सारी वो लिस्ट होती है बिल की, यानी कि कितना कितना किस चीज़ का प्राइस है। जैसे ही मैंने मेन्यू कार्ड देखा एकदम से मैं भौचक्का रह गया वहाँ के प्राइसेस देखकर। देन आई एंटिसिपेटेड, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर थे। बट शी री एश्योर्ड मी, लेकिन
तब उसने थोड़ा सा दिलासा देते हुए मुझे कहा, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच एंड शी सैड, उसने कहा कि मैं दोपहर के भोजन में कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ, यानी कि कुछ खाती नहीं हूँ। ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली, तो मैंने भी मतलब ऐसे हाथ रखते हुए कहा, यानी कि तसल्ली, खुद में तसल्ली देते हुए कहा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लीजिए, ऐसा मत कहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, तब वो कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती हूँ दोपहर को। आई थिंक पीपल ईट टू मच नाउ डेज, मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोग जो हैं वो आज के दिन में बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, लेकिन मैं एक छोटी सी मछली लूंगी। आई वंडर्ड इफ दे हैव एनी सैमन, इसका प्रोनाउंसिएशन है सैमन, एल साइलेंट होता है इसमें। तो अब ये कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी अगर इनके पास सैमन फिश मिल जाए तो। अब आगे क्या होता है, वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर। अब ये आगे ऐड करते हुए कहता है कि अब ये सैमन का सीज़न तो नहीं था, यानी कि साल की शुरुआत में सैमन नहीं मिलती है, ये एक फ़िश का नाम है सैमन। तो सैमन एक फ़िश होती है, एक लंबी सारी फ़िश होती है, तो उस फिश का नाम है, और वो मेन्यू कार्ड में भी नहीं दिख रही थी। तो ये सुनकर उस राइटर को, उस नरेटर को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, खुशी हुई। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वाज एनी, लेकिन फिर भी उसने सांत्वना देने के लिए क्या किया, वेटर से पूछ लिया कि क्या आपके पास सैमन फिश है। यस अ ब्यूटीफुल सैमन हैज हैड जस्ट कम इन, तो वो वेटर भी खुशी से कहता है कि हाँ भाई साहब, यहाँ पे हमारे सैमन फिश मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी अच्छी एक ताज़ी सी सैमन फिश आज ही आई है, ऐसा मान सकते हैं हम। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और ये पहली सैमन फिश है जो हमारे पास आई है इस सीजन में। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, तब ये नरेटर क्या करता है, उस फिश को उसके लिए ऑर्डर कर देता है, उस लेडी के लिए। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग वाइट समथिंग वाइल इट वॉज बींग कुकड। अब ये वेटर क्या करता है, वेटर करता है एक काम, वो पूछता है कि मैडम जब तक वो सैमन फिश कुक हो रही है, बन रही है, पक रही है, तब तक आप कुछ लेंगी। नो शी आंसर्ड, तब वो मना करते हुए कहती है कि ना मैं तो नहीं लेती। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा चीज़ कभी भी नहीं खाती। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, अगर आपके पास एक छोटा सा कैवियर है। कैवियर क्या होता है, जो फिश के एग्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैवियर क्या है, एग्स ऑफ फिश, और सॉरी डिश मेड बाय एग्स ऑफ फिश, यानी कि जो फिश के एग्स होते हैं उससे बनी हुई कोई डिश होती है, उसे कैवियर कहा जाता है। तो वो कहती है कि अगर आपके पास वो फिश के अंडों की बनी हुई डिश है, अगर आपके पास वो है तो वो मैं ले लूँगी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज़ मैं एक से ज़्यादा चीज़ खाती ही नहीं हूँ। माई हार्ट सैंड अ लिटिल, तब मेरा दिल एकदम से बैठ गया। ऑथर ये बोलता है, सॉरी नरेटर ये बोलता है, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, अब मुझे पता था कि मैं कैवियर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसे ये बता भी नहीं सकता था। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, अब किसी ना किसी तरह से औखा सौखा होकर मैंने वेटर को कहा कि जा भाई कैवियर ले आ। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप, और मेरे लिए, खुद के लिए मैंने क्या ऑर्डर किया, एक बहुत ही सस्ती सी जो डिश थी उस मेन्यू कार्ड में वही ऑर्डर कर ली, और वो कौन सी थी, मटन चॉप, यानी कि जो मटन के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए होते हैं, चॉप किए हुए मटन होता है वो चीज़। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट शी सैड, अब वो लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि आप ये खाना मंगा के, मीट मंगा के कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। अब वो लेडी आगे क्या कहती है कि मुझे क्या लगता है कि आप ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, इतना मतलब हैवी पीसेस खाकर आप कैसे काम करेंगे। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, मैं तो अपना जो पेट है उसे ज़्यादा भरने में विश्वास नहीं रखती हूँ। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, अब आगे क्या काम आता है, ड्रिंक का क्वेश्चन आता है कि क्या आप ड्रिंक में भी कुछ लेंगे। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच एंड शी सैड, तो वो कहती है कि ना मैं लंच के टाइम पे ड्रिंक लेती नहीं हूँ कुछ भी। नीदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, तो ऐसे ही बस खुश होकर मैंने भी जवाब दे दिया कि ना ना मैं भी नहीं लेता, मैं भी कुछ नहीं लेता, हाथों हाथ ये जवाब दे दिया उसने। एक्सेप्ट वाइट वाइन शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, और उसकी बात को टोकते हुए वो लेडी कहती है कि वाइट वाइन के अलावा, यानी कि अगर इनके पास कोई वाइट वाइन मिल जाए
तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज मैं कुछ नहीं लूँगी। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, ये जो फ्रांस की जो वाइट वाइन्स होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, ये पाचन में भी बहुत अच्छी होती हैं। वट वुड यू लाइक, आप क्या लेंगे? आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली एफ्यूजिव। तो ये नरेटर पूछता है कि आप क्या लेंगी, उसे वो मतलब आत्मसम्मान मतलब सम्मान करते हुए, हॉस्पिटेबल यानी कि पूछ पूछ के, मतलब ऐसे जैसे हम हॉस्पिटेबिलिटी करते हैं ना किसी भी पर्सन की, यानी कि उसे आदर सम्मान देते हुए अतिथि सत्कार के साथ पूछते हैं, तो वो भी उस हॉस्पिटल वे में पूछता है। बट नॉट एग्जैक्टली एफ्यूजिव, एफ्यूजिव यानी कि हैप्पी, वो इतना खुश नहीं था इस चीज़ से, मतलब इतना खुश होते हुए नहीं उससे पूछा, लेकिन पूछा जरूर। शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑन हर वाइट टीथ, तो उसने मुझे एक बहुत ही बड़ी सी चौड़ी सी स्माइल दी अपने फेस पर। एमिकेबल क्या होता है? मित्रतापूर्ण, यानी कि फ्रेंडली मैनर में। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। अब वो आगे लेडी क्या कहती है कि मेरा जो डॉक्टर है वो मुझे किसी ड्रिंक के लिए अलाउ नहीं करता, सिर्फ शैम्पेन के। मतलब ये यहाँ पर ये जो क्लोज है उसे देख लीजिए, क्या है ये, यहाँ पर एक कनेक्टिव लगा हुआ है बट, जो कि कंट्रास्ट को शो करता है। सो माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी, अगर यहाँ पर आपके सामने नोट वाला सेंटेंस है लेकिन एक कनेक्टिव है बट, और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है, इधर देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इधर अफर्मेटिव फ्रेज है, तो वो क्या करते हैं? कंट्रास्ट को शो करते हैं, यानी कि इधर वाली तो ना में होगी लेकिन इधर वाली हाँ में होगी। अगर यहाँ पर सेंटेंस होता माई डॉक्टर लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मेरा डॉक्टर जो है वो मुझे सभी चीज़ों के लिए अलाउ करता है, सिर्फ शैम्पेन के अलावा, यानी कि शैम्पेन उसे अलाउ नहीं है। तो ये बट के बाद वाला जो कंट्रास्टिंग फ्रेज या क्लोज जो भी होगा वो अदर सेंस में आएगा इन कंट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट वन। आई फैंसी आई टर्न, अब इसका क्या मीनिंग था? माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग, यानी कि मेरा डॉक्टर मुझे किसी भी चीज़ को पीने के लिए अलाउ नहीं करता ड्रिंक में, सिर्फ शैम्पेन के अलावा। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिफल पेल, ट्राइफल पेल, ट्राइफल का क्या मीनिंग होता है? स्लाइट और अ लिटिल, थोड़ा सा कह सकते हैं हम जिसे। आई ऑर्डर हाफ अ बोटल, तो मैंने भी चलो ठीक है खुशी में होकर या जैसे तैसे भी करके फिर क्या किया, आगे एक हाफ बोतल ऑर्डर कर दी शैम्पेन की। आई मेंशन कैजुअली दैट माय डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। और फिर आगे वो क्या कहता है कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे स्पष्ट मना किया हुआ है कि तुम शैम्पेन नहीं पियोगे। ये बात कौन बोलता है? नरेटर बोलता है। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो लेडी पूछती है कि फिर आप क्या लेंगे, तो वो बात जवाब देता है उसका कि पानी लूंगा मैं मैडम जी। शी एट द कैवियर, और उसने वो कैवियर खाया, यानी कि मछली के अंडे से बने हुई डिश खाई। एंड शी एट द सैमन, और उसके बाद उसने सैमन डिश भी खाई, सैमन फिश खाई सॉरी। शी टॉक्ड गेली, वो खुशी से बात कर रही थी। ऑफ आर्ट, वो आर्ट के बारे में खुशी से बात कर रही थी, साथ ही साथ लिटरेचर के लिए भी खुशी से बात कर रही थी, और म्यूजिक को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, यानी कि म्यूजिक के बारे में भी खुशी से बात कर रही थी। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मुझे तो एक बात की चिंता हो रही थी कि बिल कितना आएगा। What my mutton chop, when my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. लेकिन जैसे ही मेरा मटन चॉप आया उस लेडी ने क्या किया, वो मुझे घूरने लगी एकदम से, और मेरे मटन चॉप को भी घूरने लगी। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन। अब वो लेडी कहती है कि मैं देख रही हूँ, मैं नोट कर रही हूँ चीज़ कि आपकी एक आदत है, और वो आदत क्या है आपकी कि आप हैवी लंच लेते हैं बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, आप मेरे को फॉलो क्यों नहीं करते, मेरा एग्जाम्पल फॉलो क्यों नहीं करते। एंड जस्ट ईट वन थिंग, और एक चीज़ क्यों नहीं खाते। ये बात वो कब बोल रही है? जब उसने कैवियर भी खा लिया और उसके बाद सैमन फिश भी खा ली, दो चीज़ें तो वो ऑलरेडी खा के बैठी है और शैम्पेन ऑर्डर कर दिया उसने, उसके बाद ये बात वो बोल रही है। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप एक ही डिश लीजिए। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, और वो नरेटर कहता है कि मैं तो एक ही डिश ले रहा हूँ मैडम। एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, और तभी क्या होता है, तभी वो वेटर फिर से आ जाता है अपना मेन्यू कार्ड लेकर। बिल ऑफ फेयर देखिए वर्ड आया फिर से मेन्यू कार्ड के लिए यूज हुआ है। शी वेव्ड हिम असाइड विद एनी एयरी गेस्चर, अब वो उसे हवा में ही हाथ दे के मना कर देती है कि नहीं जाओ। नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, मैं तो लंच के टाइम में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, जस्ट अ बाइट, थोड़ा सा ही लेती हूँ मैं। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, एक बाइट से ऊपर यानी थोड़ा सा खाने के अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। एंड आई ईट दैट मोर एज
एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्जेशन देन एनीथिंग एल्स, और वो भी मैं तब लेती हूँ जब मैं किसी से बात कर रही हूँ और उस टाइम के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ लंच में हल्का सा। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं इसके अलावा कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पिरेगस, लेकिन हाँ अगर इनके पास थोड़े बहुत वो बड़े बड़े एस्पिरेगस होते हैं ना वो मिल जाएं तो मैं खा लूँगी। अब एस्पेरेगस का मीनिंग हिंदी में देखें तो ये फ्रेंच में पाई जाने वाली, जैसे हमारे यहाँ भिंडी पाई जाती है पतली सी लंबी सी, या फिर हरी मिर्च, हरी मिर्च तो नहीं कह सकते वो तो वहाँ भी मिलती है, भिंडी जैसी कोई चीज़ लेंथी सी, जैसे हमारे यहाँ साग बनता है सरसों का पालक का हरे पत्तों का, जैसे हरे पत्ते से होते हैं, वैसे यहाँ इनके ना एक पतली पतली लेंथी सी पाइप के टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं और उसे कहते हैं एस्पेरेगस, जिसे हिंदी में शतावर नाम दिया गया है। तो अगर इनके पास वो मिल जाए तो वो मैं खा लूँगी। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, हाँ अगर मैं बिना ये एस्पेरेगस खाए पेरिस से चली जाऊंगी तो मुझे कुछ बुरा फील होगा। माई हार्ट सैंक, तब मेरा दिल एकदम से बैठ गया, वो नरेटर कह रहा है। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, हॉरिबली यानी कि एक्सट्रीमली कह सकते हैं हम यहाँ। तो अब आगे ऑथर नरेटर क्या कहता है कि मैंने उन्हें सिर्फ शॉप्स में देखा है और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, और जब वो मेरे मुंह के सामने आते हैं तभी मेरा मुंह एकदम से पानी से भर जाता है पूरा। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज जाइंट एस्पेरेगस, आई आस्क द वेटर, लेकिन नरेटर फिर मन मार के उससे पूछता है कि मैडम जानना चाहती हैं कि आपके पास क्या जाइंट एस्पेरेगस है, वो मिल जाएंगे क्या। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, अब नरेटर कहता है कि मैं तो किसी भी तरह ये कामना कर रहा था कि इनके पास ना हो ये मुझे ना में जवाब दे दे। A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it will a marvel. लेकिन आगे क्या होता है, एस्पेरेगस उसके पास होता है तो वो बहुत ही बड़ी सारी स्माइल के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, प्राइस लाइक फेस यानी कि उसका स्माइल आ नहीं रही थी उसके फेस पर, लेकिन वो मन मार के कर रहा था क्योंकि वो एज अ वेटर काम कर रहा था, तो उसे अपने जो क्लाइंट जो उसके पास आए हैं लोग उसे खुश रखना जरूरी था, तो वो एक स्माइल दे रहा था, नकली सी स्माइल दे रहा था। और उसने एश्योरिटी में क्या कहा कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा, बहुत एक नहीं, सम सो लार्ज यानी कि कुछ बड़े सारे, स्प्लेंडिड से और टेंडर से और मार्वल से, ऐसे मतलब जायंट बड़े सारे, और स्प्लेंडिड यानी कि एक्सीलेंट शानदार, टेंडर यानी कि काफ़ी सॉफ्ट से, और मार्वल यानी कि अद्भुत से, इस तरह का एक कुछ एस्पेरेगस पड़े हैं। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंगर माई गेस्ट साइड, और तभी मेरी गेस्ट क्या कहती है कि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस, लेकिन अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो नरेटर ने उसे ऑर्डर कर दिया, आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, और तभी वो औरत पूछती है कि क्या आप नहीं लोगे। नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस, तो ऑथर कहता है, सॉरी नरेटर कहता है कि ना जी मैं तो कभी खाता ही नहीं एस्पेरेगस। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, अब वो लेडी कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कई लोग हैं जो जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। द फैक्ट इज, लेकिन फैक्ट क्या है, क्या बात है, यू रून योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। पैलेट क्या होता है, पैलेट आपका जो तला होता है ना, मुंह का ऊपर का भाग होता है जिसे आप तुला बोलते हैं, तो उसे पैलेट बोला जाता है, यानी कि जो ऊपर की तली होती है, जीभ के ऊपर का पार्ट होता है माउथ के अंदर, उसे पैलेट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग है कि तुमने अपनी पूरी की पूरी भूख जो है वो मार ली है इस हैवी से मीट को खाकर, यहाँ पर ये बोला गया है। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, हाँ अब हमने वेट किया कि एस्पेरेगस कुक होकर आएगा। पैनिक सीज्ड मी, अब मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई थी। नरेटर ये बात बोलता है, इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। अब वो नरेटर कहता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं हो रही थी कि अब मैं महीना कैसे निकालूंगा, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, लेकिन क्या मैं ये बिल भी पे कर पाऊंगा या नहीं, मुझे इस बात की चिंता खाने लगी थी अब। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट।
तो अब आगे क्या कहते हैं, एक वर्ड है यहाँ पर मोटिफाइंग। मोटिफाइंग क्या क्या मीनिंग होता है, टू मेक फील एम्बेरेस्ड, यानी कि अपमानित होना या अपमानित करना कह सकते हैं हम, जैसे भी इट वुड बी मोटिफाइंग। अब ये मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स, अगर मैं अपने ही जो गेस्ट आया मेरे से उससे मैं 10 फ्रैंक्स मांगूंगा, तो अगर 10 फ्रैंक्स कम पड़ जाएं तो। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड। If the bill came to me, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatical cry start up and say it had been picked. अब वो आगे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पता है क्या करूंगा, अगर बिल मेरी लिमिट में आ गया तो ठीक है, अगर वो लिमिट से बाहर चला गया तो मैं क्या करूंगा, अपनी जेब में हाथ डालूंगा और फिर जोर जोर से खड़ा होकर चिल्लाने लग जाऊंगा कि अरे मेरी जेब कट गई, अरे मेरी जेब कट गई। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड, मुझे पता है काफी अजीब होगा। इफ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल, लेकिन अगर उसके पास भी देने के लिए पैसे ना हुए तो देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी वॉच जो है वो इनको दे जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं पे करके और अपनी वॉच वापस ले जाऊंगा बाद में। अब आगे क्या होता है, द एस्पेरेगस अपीयर्ड। अब एस्पेरेगस आ जाता है। दे वर इनॉर्मस, सैक्युलेंट एंड एपेटाइजिंग। अब इनॉर्मस यानी कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल था। सैक्युलेंट सैक्युलेंट क्या है, जूसी यानी कि काफ़ी ज़्यादा रसीला था। और एपिटाइजिंग का क्या मीनिंग है, मेकिंग वन फील हंग्री, यानी कि एकदम से जिसको देखकर भूख ना भी हो तो भी भूख लगने लग जाए। यानी कि आपने रोटी तो रज के खा ली है लेकिन गरम गरम गुलाब जामुन आ गए आपके सामने ठंड के टाइम में, तो जगह ना होते हुए भी ना आप कम से कम एक दो खा लोगे, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब देख के मुंह में पानी आ जाना, भूख बढ़ जाना, वैसी बात हो जाती है। एपेटाइजिंग का मीनिंग है ये। द स्मेल ऑफ मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नॉस्ट्रल्स। अब जो उसकी स्मेल थी, उस पर जो बटर लगी हुई थी उसकी स्मेल आ रही थी, वो मेरे नाक के अंदर जा रही थी। नॉस्ट्रल्स यानी कि जो आपके नाक के हॉल होते हैं उसे कहा गया है। एज द नॉस्ट्रल्स ऑफ जोवन वर टिकल्ड बाय द बर्न ऑफरिंग्स ऑफ द वर्चुअस सेमाइट्स। अब ये जोवा ये क्या है, जोवा, ओके। जोवा क्या है, यहूदी जो वंश था, यहूदी कह सकते हैं हम। तो ये जो यहूदी देवता होते हैं उन्हें कहा जाता है जोवा। तो जैसे यहूदी देवताओं के मुंह में पानी आने लग जाता है, उन पर जो भेंट चढ़ाई जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है उन्हें देखकर, वैसे ही मेरे मुंह में भी पानी आने लग गया था जब मेरे नाक में उसकी जो खुशबू है वो गई। तो आई वॉज द अबेंडेंड वुमन थर्स्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज voluminous mouthfuls, and in my polite way I discussed on the condition of the drama in the Balkans. अब वो कहता है कि मैंने उस लड़की उस औरत को देखा, उस लालची औरत को, उस भूखी औरत को देखा, उस सड़ी सी औरत को देखा, खाते हुए अपने गले से नीचे वो उतार रही थी कैसे, और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था उस टाइम, ये बताता है। लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत ही विनम्र तरीके से कहा, आई डिस्कस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ ड्रामा इन द बाल्कन्स, यानी कि बाल्कन्स में जो ड्रामा की, जो नाटक की जो कंडीशन है उसके बारे में, वो कितने आकर्षक होते हैं, वो उसके बारे में उससे बातें करना लग गया। डिस्कस्ड यानी कि प्रीचिंग करना, बताना या बात करना। एट लास्ट शी फिनिश्ड, और अंत में उसने वो खत्म कर दिया आखिरकार। कॉफी आई सेड, तो मैंने पूछा कॉफी लोगी? यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, तो उसने कॉफी तो नहीं, सीधा बोल दिया कि हाँ आइसक्रीम और कॉफी ले लूंगी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब मेरे को चिंता नहीं हो रही थी कि क्या है क्या नहीं है, कि मतलब मेरे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, बिल भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था बहुत ज़्यादा बड़ा बिल बनने वाला है, तो मैंने चिंता छोड़ दी। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी खुद के लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर कर ली। एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, और उस लेडी के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई ट्रूली बिलीव इन, और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक चीज़ में विश्वास करती हूँ। शी सैड एज शी एट द आइसक्रीम, यानी कि वो आइसक्रीम खाते खाते साथ साथ बोलने लगी, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। एक इंसान को सिर्फ इतना ही खाना चाहिए, इतना कम खाना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत और कुछ खा सके। तो ये सुन के तो वो हमारे नरेटर भाई साहब के हक्के बक्के हो गए एकदम से। आर यू स्टिल हंग्री, और पूछा कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? आई आस्क्ड फेंटली, मतलब वो एकदम से पूछता है। ओह नो, तो वो जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी, तुमने देखा, आई डोंट ईट लंचन, मैं तो लंच करती नहीं हूँ, थोड़ा सा ही लेती हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं कॉफी ले लेती हूँ, रात को डिनर ले लेती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, लेकिन मैं
लंच के टाइम में एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। अब ये पांचवी चीज़ खाते हुए उसने बात बोली है। पहले तो सैमन फिश खाई, फिर कैवियर खा लिया, उसके बाद एस्पेरेगस खा लिया, अब शैम्पेन भी पी ली थी बीच में, अब आइसक्रीम खा रही है और कॉफ़ी आनी अभी बाकी है। यानी कि पांच चीज़ें वो ठूस के बैठी है पहले। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। ओह आई सी, तो नरेटर कहते हैं अच्छा अच्छा अब मैं समझा। तो आगे क्या होता है, देन अ टेरेबल थिंग हैपन, और तभी एक अजीब सी चीज़ होती है, एक टेरेबल सी चीज़ होती है। और वो क्या होती है, वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी द हेड वेटर, जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तभी उनका जो मुख्य वेटर था वो आया विद एन इनग्रेशिएटिंग स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस। तब उसके फेस पर झूठी सी स्माइल थी और झूठी सी स्माइल करते हुए केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। और वो हमारे सामने एक बड़ी सी बास्केट लेकर आया और उसमें पूरे में पीचेस यानी कि आड़ू भरे हुए थे बड़े बड़े। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। अब यहाँ पर ये मेटाफोर यूज कर रहा है यानी कि उनको कंपेयर कर रहा है इनोसेंट गर्ल के साथ, उन आड़ुओं को। यानी कि उन आड़ुओं के ऊपर जो लालिमा थी वो कैसी लग रही थी, जैसे एक इनोसेंट गर्ल होती है उसकी जो स्माइल करते टाइम गाल एकदम से लाल हो जाते हैं ना ब्लश करते हुए, वैसे ही वो आड़ू दिख रहे थे उसको। दे हैड द रिच टोन ऑफ इटालियन लैंडस्केप, और वो इटालियन के इटली के जो शानदार वाले आड़ू होते हैं वो दिखने में लग रहे थे। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन वो कहता है कि पीचेस का तो ये सीजन नहीं था। लॉर्ड न्यू वट दे कोस्ट, तो भगवान ही जाने कि इनकी कोस्ट क्या होगी। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर में मेरे को भी पता चल गया। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन। क्यों पता चल गया उसे, क्योंकि उसकी जो गेस्ट थी उसने बात करते करते बीच में ही एकदम से अचानक से ही बिना सोचे समझे ही एक आड़ू उसमें से उठा लिया था। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट। तो अब वो लेडी कहती है तुम देख रहे हो, तुमने तो अपना जो पूरा पेट है वो मीट से ही भर लिया है। माई वन माइजरेबल लिटिल चॉप। अब वो उसे ऐसे थोड़ा सा चिढ़ाते हुए ऐसे बोलती है कि जो तुमने चॉप मील खाया है, चॉप मीट खाया है, उसी को चिढ़ाते हुए बोलती है। एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम अब ज़्यादा खा भी नहीं सकते हो। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, लेकिन मैंने तो अभी थोड़े से स्नैक ही लिए हैं। हालांकि वो सैमन फिश खा के बैठी है, एस्पेरेगस खा के बैठी है, कैवियर खा के बैठी है, शैम्पेन पी के बैठी है, आइसक्रीम खा रही है, आड़ू भी ले लिया उसने, और अभी तो उसका जो कॉफ़ी है वो आनी बाकी है। फिर भी ये बात बोल रही है कि मैंने तो अभी थोड़े से स्नैक ही लिए हैं। एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, लेकिन मैं एक पीच एंजॉय कर सकती हूँ, यानी कि एक और पीच खा सकती हूँ, इतना मेरे पेट में जगह है। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ अ क्वाइट इनएडुकेट टिप। और बिल आया उसके बाद, और मैंने देखा कि बिल तो मैंने दे दिया, लेकिन टिप देने के लिए मेरे पास काफ़ी संतोषजनक पैसे नहीं थे, इतने सफिशिएंट पैसे नहीं थे। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स आई लेफ्ट फॉर द वेटर। अब उसकी जो आंखें थी वो उन 3 फ्रैंक्स पर गड़ी रही जो मैंने वेटर के लिए छोड़ी। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मैं जान गया था कि अब वो मेरे को ही कटाक्ष कस रही है, यानी कि मेरे पे ही ताना कस रही है। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। और अब जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तब मुझे मेरा पूरा महीना दिख रहा था कि अब मेरा पूरा महीना पड़ा है और मेरे पास पैसे तो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास अब एक फूटी कोड़ी एक पैसा भी नहीं बचा जेब में। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सैड एज वी शॉक हैंड्स। और जब हमने हाथ मिलाए जाने के टाइम पे तब उसने मेरे को कहा कि मेरा एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हो, यानी कि मैं जैसे खाती हूँ वैसे तुम खाया करो। एंड नेवर इट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और एक से ज़्यादा चीज़ तो मत ही खाया करो लंच में। आई डू बेटर देन दैट। और वो कहता है कि आई रिटोटेड। रिटोटेड का क्या मीनिंग होता है, यानी कि जवाब देना। तो वो जवाब में क्या कहता है कि मैं इससे भी अच्छा करूंगा। आई ईट नथिंग फॉर द डिनर टू नाइट, मैं रात में कुछ भी नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस, तो वो लेडी बोलती है बहुत ही मजाकिया हो तुम। शी क्राइड गेली, वो हंसते हुए ये बोलती है जंपिंग इनटू अ कैब, यानी कि गाड़ी में बैठते हुए वो हंसते हंसते बोल रही है कि तुम बहुत मजाकिया हो। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम बहुत ही मजाक करने वाले बंदे हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब वापस से वो फ्यूचर में आ जाता है, यानी कि जब वो बात शुरू हुई थी, स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी वो वाला पैराग्राफ आ गया इसमें, जहाँ पर ये एक प्ले में मिलते हैं वापस से। और वहाँ पर ये क्या कहता है कि आखिरकार मुझे मेरा रिवेंज मिल ही गया। आई डो नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिकेटिव मैन,
यानी कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूं जो कि मतलब ऐसे बहुत ही बदला लेने वाले भावना रखता हो, मैं इतना रिवेंजफुल बंदा नहीं हूं। बट वेन द इमोर्टल गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर, इट इज पार्टनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद कॉम्प्लिकेंसी। लेकिन जब ये जो अमर देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो अपने हाथ में कोई मैटर ले लेते हैं ना, तो ये जो क्षमा याचना वाली बातें होती हैं ये सारी पीछे छूट जाती हैं और रिजल्ट हमारे फिर सामने होता है। और ये जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेंसी होता है, यानी कि बहुत ही संतोष देने वाला होता है, सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। टुडे शी वेज 21 स्टोन, और आज के टाइम में उसका जो वेट है वो कितना है, 21 स्टोन्स है, जो कि लगभग 294 पाउंड के बराबर होता है। या फिर अगर आप इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी में ये लगभग 133.333 समथिंग 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 ऐसे करके किलोग्राम में होता है। यानी कि लगभग 125 से भी ज़्यादा किलो की इस महिला के वेट को बताया गया है अंत में। इस वजह से ये जो इसका रिवेंज है पूरा हो जाता है, यानी कि इसे काफ़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, कॉम्प्लिकेंसी मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी हमारी ख़त्म होगी है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में या पेज में, जहाँ पर भी आपको सफिशिएंट लगे, ताकि आप जब भी स्टोरी पढ़ें तो स्टोरी पढ़ने से पहले आपके पास मीनिंग लिखे हों, ताकि आपको उस टाइम कोई दिक्कत ना आए। हालांकि मैंने जितने भी मीनिंग पॉसिबल हुए साथ साथ बताए हैं, बाकी फिर भी एक बार आप मीनिंग चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है या जो भी चीज़ है जो नेक्स्ट करेंगे उसके अंदर हम मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का भी एक रेफरेंस दे दूं कि अगर आपको वीडियो का जो लिंक वगैरह है ऐसे नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर वो डे बाई डेज अपडेट होते रहते हैं, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर, सॉरी SOLUTION सॉल्यूशन हब 0001, ये आईडी अगर आप सर्च करेंगे सॉल्यूशन हब 0001 टेलीग्राम पर, तो आपको हमारे जो चैनल का लोगो है वो दिख जाएगा। उस चैनल को ओपन करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर भी ये जो लिंक है या PDF वगैरह जो भी होती हैं वो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।